हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडोज अकेडमी। अमित कुमार समी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। जैसे कि आपको पता है, हम तैयारी कर रहे हैं DTPSC 2024 की, जिसमें मैं आपको करा रहा हूँ TGT, PGT, PRT के जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें मैं आपको कराऊंगा 1500 प्लस इंपॉर्टेंट MCQs। ये पार्ट 7 है। जिन्होंने पार्ट 6 तक नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर देखिए। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की सच में बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अब हमें सोशल मीडिया हैंडल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। ठीक है, इस PPT को मैं PDF की फॉर्म में अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हमने 180 क्वेश्चन कर चुके हैं, हम 181 पे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 181 है कि भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो निम्न में से किस शहर में है? तो कहाँ पर है? यह है बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक में। और कर्नाटक के जो CM है वो इस वक्त कौन है वर्तमान में? वो है सिद्धरामैया। वर्तमान में जो CM है वो कौन है? सिद्धरामैया। आपको पता होगा ये बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जो रेड क्लिफ लाइन है वो निम्न में से किन देशों के बीच सीमा रेखा है? तो आपको पता है रेड क्लिफ लाइन ये है ना, ये जा रही है रेड क्लिफ लाइन। और ये किसके बीच में है? ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक जो है वो किस वर्ष में पारित किया गया था? ये किया गया था 1985 में। ठीक है, 1985 में 31 ऑफ जैन 1985 में। तो आपका जो ऑप्शन 2 है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है का जो जोहान गुटेनबर्ग है ने जर्मनी में पहला ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस विकसित किया था, है ना। तो प्रेस में प्रकाशित उनकी सबसे पहली पुस्तक कौन थी? तो वो थी गुटेनबर्ग बाइबल, है ना। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा गुटेनबर्ग बाइबल। और इसमें ये कब हुआ था? ये हुआ था 1448 में, 1448 में। ये जो प्रिंटिंग प्रेस ये बनकर तैयार हुई थी, उसके बाद 3 साल लगे इनको 180 प्रतियां की गुटेनबर्ग बाइबल की 180 प्रतियां इन्होंने बनाई 3 वर्ष में। ठीक है, इतना बहुत है आपके लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट है कि आप उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके माध्यम से बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम्स डिट्रिटस को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं? अगर इसमें इंग्लिश में देखें तो व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेस थ्रू विच द बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डिट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस? देखिए, वैसे इसका जवाब तो है कैटाबॉलिज्म, लेकिन अगर जिनको ये समझ में नहीं आ रहा उसको आसान भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं। मेटाबॉलिज्म आपने सबने सुना होगा, सुना है? अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो भी हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन होती है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, उन सबको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म 2 टाइप का होता है, एक कैटाबॉलिज्म, है ना, और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? जो आपके जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मान के चलिए, ठीक है, ABC, इसको टुकड़ों में बांट देगा, ABC। एनाबॉलिज्म क्या कहता है? एनाबॉलिज्म करता है कि अगर आपका कोई सिंपलर सब्सटेंस है, उनको एक साथ मिला के कॉम्प्लेक्स करता है, एकजुट कर देगा। तो ये जैसे क्या है, इसका एग्जांपल है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, जैसे एनर्जी किस फॉर्म में होती है हमारे यहाँ? ATP एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट में और ADP एंडोसिन डाइफॉस्फेट में। ठीक है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ यही होती है। ATP और AD की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। और कैटाबॉलिज्म जो हम खाना पचाते हैं, डाइजेशन जो हमारा होता है, वो कैटाबॉलिज्म में होता है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कैटाबॉलिज्म आएगा। कोई दिक्कत नहीं। चले आगे। चलिए देखिए, जैसे कि आपको पता है हम DTPSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें मैं आपके लिए इस बार लेकर आया हूँ, देखिए, TGT सोशल साइंस की जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी 21 ऑफ जैन से। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस की आपको रेगुलर वीडियोस मिल रही हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की आपको, ठीक है, वीडियो अपलोड हो चुकी है, दोबारा मैं अभी कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद NCF और NAP की मैं 1 शॉट वीडियो अपलोड करूंगा आपके लिए। ठीक है, एजुकेशनल करंट अफेयर मैं तब दूंगा जब
टोटल जब डेट आने वाली होगी ना, उससे पहले आपको आपका एजुकेशन करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि मुझे पता पड़ सके एक्चुअल में एग्ज़ाम में कब तक आएगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो इसमें ये देखना पड़ेगा कब तक का आपका कंटेंट आना है। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा डेफिनेटली। ठीक है, जनरल नॉलेज जैसे जैसे होती जाएगी उसके बाद हम मैथ स्टार्ट करेंगे और रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये सब मैं आपको कराऊंगा एकदम फ्री। सिर्फ आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको चैनल अच्छा लगता है तो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है 186। मिल्पा रोपा जो लदांग है, निम्न में से किसके अलग अलग नाम है? तो ये किसके अलग अलग नाम है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। किसके? शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। इसको आपने झूम कृषि भी सुना होगा नाम, झूम खेती भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है। इसमें क्या करते हैं, एक प्लेस है उस पर कुछ जगह पर खेती की जाती है, उसके बाद उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर खेती कर दी जाती है, ताकि उस जगह को थोड़ा सा रेस्ट मिल सके, वो अपने एक्चुअल फॉर्म में दोबारा आ सके। वरना क्या करते हैं हम खेत में, क्या करते हैं रेगुलर जब उससे पैदावार लेते रहते हैं तो अंदर से वो ज़मीन बंजर होने लगती है, और उसको फिर हम क्या करते हैं कि अंदर से ऊपर से फर्टिलाइजर्स, यूरिया, ठीक है, केमिकल्स डाल के हम उनसे लेते रहते हैं, लेकिन उसका उतना कोई महत्व रहता नहीं है ना। जैसे हम, आपको पता है जो चिकन होता है ना, उसमें क्या है, उसको इसी तरीके से तो पाला जा रहा है कि 30 डेज में आपका चिकन बनकर तैयार हो जाता है फुल। तो वो सब चीज़ क्या है, ये यही है केमिकल्स के थ्रू। लेकिन झूम कृषि में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, चमगादड़ द्वारा किस प्रकार की ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक। अब इसमें क्या होता है, बहुत हाई पिच होती है। आपने अगर बैट को सुना होगा तो बहुत हाई पिच होती है उनकी। नेक्स्ट, पवन की गति मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? एनीमोमीटर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर। ये उस टाइप का होता है, आपने देखा होगा कुछ जगहों पर, घरों पे देखा होगा, लगा होता है, यहाँ पर मुर्गा लगा होता है ना। ठीक है, कुछ इस टाइप से मुर्गा लगा होता है ना। कुछ लोग बोलते हैं डायरेक्शन के लिए, लेकिन ये एनीमोमीटर के ऊपर भी लगा हुआ होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रकृति का सबसे सख्त बल कौन सा है? जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स? तो इसमें क्या है, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका न्यूक्लियर फोर्स है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स चारों तरफ से सेंटर की तरफ लगता है ना, न्यूक्लियस की तरफ लगता है। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। नेक्स्ट बात करें तो बुंदेलखंड का एक विशिष्ट गीत है जो महोबा के राजा, ठीक है, परमाल की सेवा करने वाले 2 योद्धा भाइयों की वीरता कार्यों का वर्णन करता है। वो किस में है? वो करता है आपका आल्हा करता है ना। आल्हा बुंदेलखंड का एक विशिष्ट गीत है जो महोबा के राजा परमाल की सेवा करने वाले 2 योद्धा भाइयों की वीरता कार्यों का वर्णन करता है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो निम्न में से कौन सा स्मारक, ठीक है, सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया है? ये अभी हाल ही में DSSB में पूछा गया है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो ये कौन सा बनाया गया है? हवा महल बनाया गया था। कौन सा बनाया गया था? हवा महल। चले आगे, चलिए। एक कब बनाया गया था? ये थे 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसको एक वित्तीय वर्ष के दौरान उधार को छोड़कर कुल बजट प्राप्तियों पर कुल बजट व्यय की अधिकता के रूप में परिभाषित किया गया है? या फिर विच इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ टोटल बजट एक्सपेंडिचर ओवर टोटल बजट, ठीक है, रिसिप्ट्स इंक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है, ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। तो इसको क्या बोलते हैं? फिस्कल डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिस्कल डिफेक्ट या जो राजकोषीय घाटा होता है उसको बोलते हैं। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीटेडली बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बार बार पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, जैसा कि बजट 2021 में घोषणा की गई थी कि जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी जो निगम है DICGC को जमा बीमा कवरेज में 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? ये कर दिया गया था 5 लाख, और आज भी कितना है? 5 लाख ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है कि वायुमंडल में निम्न में से कौन सी परत ओजोन की उपस्थिति के कारण ऊपर उठती है। तो देखिए ये ओजोन है और ये कौन सी ऊपर उठ रही है, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, समताप मंडल जिसको बोलते हैं। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 1963 में पेश किए गए सोनालिका और कल्याण सोना निम्न में से किस फसल के उच्च उपज देने वाले किस्म, जिसको बोलते हैं हाई यील्ड वैरायटी, क्या बोलते हैं, हाई यील्ड वैरायटी के बीज हैं, वो किसके हैं, गेहूं के। एक बात ध्यान रखिएगा, बिना एनसीईआरटी पढ़े बिल्कुल भी मत जाइएगा, बिल्कुल भी नहीं। और एनसीईआरटी कम से कम 2 से 3 बार आपको पढ़नी है। अगर नहीं पढ़ोगे तो अपना नुकसान करोगे, बाद में कहोगे कि बाहर से क्वेश्चन आया है। अगर आप एनसीईआरटी डीपली पढ़ लेंगे तो आपको पता पड़ेगा, क्योंकि अब क्या है, ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जाते हैं, है ना। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना, आराम से पढ़िए, एनसीईआरटी दबा के पढ़िए, है ना, उसके बाद और चीज़ें देखेंगे। लेकिन ये क्या है, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सब एनसीईआरटी से ही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी को, ठीक है, नर्मदा की जुड़वा या दासी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये किसको जाना जाता है, ताप्ती को। किसको जाना जाता है, ताप्ती नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ये है, निम्नलिखित में से किस महासागर में बाल्टिक सागर शामिल है। तो किसमें है, अटलांटिक महासागर में। किसमें, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ये हुआ था 1919 में, है ना। 1919 में हुआ क्या था कि जब तुर्की के जो वहाँ के वो थे, उसको कहते हैं ऑटोमन साम्राज्य जो था, उसको वहाँ के खलीफा को गद्दी से उतार दिया गया था। तो यहाँ के मुस्लिमों ने क्या कहा कि तो हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुम्हारा साथ दिया, ऊपर से तुम ऐसे काम कर रहे हो। तो एक्चुअली में इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं था हमारे देश से, है ना, डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, लेकिन फिर भी हमने इसका खिलाफत आंदोलन किया था, 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है, किसके उत्तराधिकारी चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। तो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। अब यहां पर जो मैं आपको समझाने वाला हूं बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बार समझ लिया तो फिर कभी दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब आया था, 1773 में आया था, ठीक है, 1773 में आया था। इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। उससे पहले क्या होते थे, गवर्नर होते थे। उसके बाद पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया किसको, वॉरेन हेस्टिंग को, ठीक। उसके बाद बहुत सारे एक्ट आए, लेकिन उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट जो एक्ट आया वो आया था चार्टर एक्ट 1833 में। इसमें क्या हुआ, इसमें बंगाल को छोड़कर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना लिया किसको, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, है ना। उसके बाद 1857 की क्रांति हुई, और 1857 क्रांति के बाद जब देखा कि भाई अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, तो क्या हुआ, क्राउन रूल आ गया। और क्राउन रूल में क्या हुआ, 1858 में जो भारत का प्रथम वायसराय बनाया लॉर्ड कैनिंग को। देखिए, जैसे जैसे इनकी पोस्ट के नाम चेंज होते गए, इनकी जो पावर है वो बढ़ती गई, है ना, पावर बढ़ा दी गई। उसके बाद ब्रिटिश शासन का जो अंतिम या स्वतंत्र भारत का जो प्रथम वायसराय है वो कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। और उसके बाद है स्वतंत्र भारत का जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है वो कौन बने थे, हमारे राजगोपालचारी बने, राजगोपालचारी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। ब्रिटिश भारत का अंतिम या स्वतंत्र भारत का जो प्रथम वायसराय बना था वो लॉर्ड माउंटबेटन बना था। और अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत में जो भारतीय हैं वो राजगोपालचारी। इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो, आपको बहुत काम आएगा, वरना पीपीटी तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने 1853 में कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन जो खोली थी वो किसने खोली थी, लॉर्ड डलहौजी ने खोली थी। और यहाँ पर आपके 200 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुके हैं, मुबारक हो, ठीक है। हमें कितने करने हैं, 1500 प्लस करेंगे, प्लस, ठीक है, कम नहीं करेंगे, टेंशन मत लीजिए।
नेक्स्ट हम बात करें तो यह दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो ये बने हैं विष्णुदेव राय। विष्णुदेव राय, और ये अभी 31 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के सीएम बने हैं, है ना। नेक्स्ट बात करें तो निम्न में से किसने दादा साहब फाल्के फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार जीता है, तो ये किसने जीता है, रणबीर कपूर ने। रणबीर कपूर ने जीता है, अब सबको पता है ये बात, ठीक है। और अगर हम उसी में अगर अभिनेत्री की बात करें, किसने दादा साहब फाल्के फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है, तो आलिया भट्ट ने जीता है। किसने जीता है, आलिया भट्ट ने। तो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों नाम महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार अभिनेता के बारे में पूछा गया था, ठीक है, लेकिन इस बार दोनों मैंने इसलिए बता दिए, अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पंचायती राज वाला बार बार यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो पंचायती राज को 1992 के संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था कौन से 73वें पंचायती राज को 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट, ठीक है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये किया गया था आर.के. षणमुखम चेट्टी के द्वारा, ठीक है, आर.के. षणमुखम चेट्टी के द्वारा, जिसको बोलते हैं रामास्वामी चेट्टी, कन्नास्वामी षणमुखम चेट्टी, ठीक है, इनको शॉर्ट में बोल दिया जाता है आर.के. षणमुखम चेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह है किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है, तो ये किसको जाना जाता है, चित्तरंजन दास को। इसको चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह निम्न में से किस राज्य के पास लोकसभा के एक से अधिक सीटें हैं, तो देखिए नागालैंड में एक है, सिक्किम में भी एक है, ठीक है, मिजोरम में भी एक है, लेकिन मेघालय में कितनी है, 2 सीटें हैं। हाईएस्ट सीटें कहाँ है, यूपी में, कितनी है, 80। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, वो कितनी है, 48, ठीक। और यहाँ के जो सीएम है ये कौन है, ये है आपके कोनराड संगमा, ये आपको पता होगा कौन है, कोनराड संगमा, वर्तमान में है ये, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो है 2023 में वर्तमान में कौन सा स्थान है इनका, ये है तीसरा, कौन सा, तीसरा, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन इन हुरून ग्लोबल इंडेक्स, यूनिकॉर्न इंडेक्स में, ठीक है, तीसरा, ये इनका लोगो है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हाल ही में किस राज्य की गौड़ पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, तो किसको मिला है, एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की जो वर्तमान दिसंबर में ही अभी जो नए सीएम बने हैं ये कौन है, मोहन यादव बने हैं, ठीक है, मोहन यादव बने, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो जो चेंज होते रहते हैं ना उनके बारे में पूछा जा सकता है, क्या कर सकते हैं, ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, क्या करें, ठीक है। हाल ही में किस मंत्रालय ने उड़ान 5.0 लॉन्च किया है, तो ये किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने किया है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, आपको कैसे लगे देखिए। और ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन कराया था, फाइलेरिया किसके कारण फैलता है, ठीक है, और मैंने बहुत अच्छे से बताया थे आपको। आपने अगर पिछली वीडियो देखी है या फिर अगर आपको पता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, तभी मुझे पता पड़ेगा कि आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, वरना मुझे कैसे पता पड़ेगा। मोटिवेशन तो मुझे तभी मिलेगा जब मुझे पता पड़ेगा आप पूरी वीडियो देख रहे हैं, वरना मैं क्यों फिर वही वाली बात है, डिमोटिवेट तो हो ही जाता है इंसान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडोज अकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। जैसे कि आपको पता है हम तैयारी कर रहे हैं DTPT 2024 की, जिसमें मैं आपको करा रहा हूँ TGT, PGT, PRT के जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें मैं आपको कराऊंगा 1500 प्लस इंपॉर्टेंट MCQs। ये पार्ट 7 है। जिन्होंने पार्ट
6 तक नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर देखिए। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की सच में बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अब हमें सोशल मीडिया हैंडल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम चैनल पर भी। ठीक है, इस पीपीटी को मैं PDF की फॉर्म में अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमने 180 क्वेश्चन कर चुके हैं, हम 181 पे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 181 है कि भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो निम्न में से किस शहर में है? तो कहाँ पर है? यह है बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक में। और कर्नाटक के जो CM है वो इस वक्त कौन है वर्तमान में? वो है सिद्धरामैया। वर्तमान में जो CM है वो कौन है? सिद्धरामैया। आपको पता होगा ये बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो रेड क्लिफ लाइन है वो निम्न में से किन देशों के बीच सीमा रेखा है? तो आपको पता है रेड क्लिफ लाइन ये है ना, ये जा रही है रेड क्लिफ लाइन। और ये किसके बीच में है? ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक जो है वो किस वर्ष में पारित किया गया था? ये किया गया था 1985 में। ठीक है, 1985 में 31 जैन 1985 में। तो आपका जो ऑप्शन 2 है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है का जो जोहान गुटेनबर्ग है ने जर्मनी में पहला ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस विकसित किया था, है ना। तो प्रेस में प्रकाशित उनकी सबसे पहली पुस्तक कौन थी? तो वो थी गुटेनबर्ग बाइबल, है ना। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा गुटेनबर्ग बाइबल। और इसमें ये कब हुआ था? ये हुआ था 1448 में, 1448 में ये जो प्रिंटिंग प्रेस ये बनकर तैयार हुई थी। उसके बाद 3 साल लगे इनको 180 प्रतियां की, गुटेनबर्ग बाइबल की 180 प्रतियां इन्होंने बनाई 3 वर्ष में। ठीक है, इतना बहुत है आपके लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट है कि आप उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके माध्यम से बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम्स डिट्रिटस को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। अगर इसमें इंग्लिश में देखें तो व्हाट डू यू कॉल द प्रोसेस थ्रू विच द बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डिट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस? देखिए वैसे इसका जवाब तो है कैटाबॉलिज्म, लेकिन अगर जिनको ये समझ में नहीं आ रहा उसको आसान भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं। मेटाबॉलिज्म आपने सबने सुना होगा, सुना है? अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो भी हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन होती है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उन सबको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म 2 टाइप का होता है, एक कैटाबॉलिज्म, है ना, और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? जो आपके जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मान के चलिए, ठीक है, ABC, इसको टुकड़ों में बांट देगा, ABC। एनाबॉलिज्म क्या कहता है? एनाबॉलिज्म करता है कि अगर आपका कोई सिंपलर सब्सटेंस है उनको एक साथ मिला के कॉम्प्लेक्स करता है, एकजुट कर देगा। तो ये जैसे क्या है, इसका एग्जांपल है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, जैसे एनर्जी किस फॉर्म में होती है हमारे यहाँ? ATP एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट में और ADP एंडोसिन डाइफॉस्फेट में। ठीक है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ यही होती है। ATP और AD की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। और कैटाबॉलिज्म जो हम खाना पचाते हैं, डाइजेशन जो हमारा होता है वो कैटाबॉलिज्म में होता है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कैटाबॉलिज्म में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। चलिए देखिए, जैसे कि आपको पता है हम DTPSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें मैं आपके लिए इस बार लेकर आया हूँ, देखिए TGT सोशल साइंस की जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी 21 जैन से। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस की आपको रेगुलर वीडियोस मिल रही हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की आपको, ठीक है, वीडियो अपलोड हो चुकी है, दोबारा मैं अभी कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद NCF और NEP की मैं 1 शॉट वीडियो अपलोड करूंगा आपके लिए। ठीक है, एजुकेशनल करंट अफेयर मैं तब दूंगा जब टोटल जब डेट आने वाली होगी ना, उससे पहले आपको आपका एजुकेशनल करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि मुझे पता पड़ सके एक्चुअल में एग्जाम में कब तक आएगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो इसमें ये देखना पड़ेगा कब तक का आपका कंटेंट आना है। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा डेफिनेटली। ठीक है,
जनरल नॉलेज जैसे जैसे होती जाएगी उसके बाद हम मैथ स्टार्ट करेंगे और रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये सब मैं आपको कराऊंगा एकदम फ्री। सिर्फ आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको चैनल अच्छा लगता है तो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है 186, मिल्पा रोपा जो लदांग है निम्न में से किसके अलग अलग नाम है। तो ये किसके अलग अलग नाम है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, किसके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। इसको आपने झूम कृषि भी सुना होगा नाम, झूम खेती भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है। इसमें क्या करते हैं, एक प्लेस है उस पर कुछ जगह पर खेती की जाती है, उसके बाद उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर खेती कर दी जाती है, ताकि उस जगह को थोड़ा सा रेस्ट मिल सके, वो अपने एक्चुअल फॉर्म में दोबारा आ सके। वरना क्या करते हैं हम खेत में, क्या करते हैं रेगुलर जब उससे पैदावार लेते रहते हैं तो अंदर से वो ज़मीन बंजर होने लगती है, और उसको फिर हम क्या करते हैं कि अंदर से ऊपर से फर्टिलाइजर्स, यूरिया, ठीक है, केमिकल्स डाल डाल के हम उनसे लेते रहते हैं, लेकिन उसका उतना कोई महत्व रहता नहीं है ना। जैसे हम, आपको पता है जो चिकन होता है ना, उसमें क्या है, उसको इसी तरीके से तो पाला जा रहा है कि 30 डेज में आपका चिकन बनकर तैयार हो जाता है फुल। तो वो सब चीज़ क्या है, ये यही है केमिकल्स के थ्रू। लेकिन झूम कृषि में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए चमगादड़ द्वारा किस प्रकार की ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक, अब इसमें क्या होता है, बहुत हाई पिच होती है, आपने अगर बैट को सुना होगा तो बहुत हाई पिच होती है उनकी। नेक्स्ट, पवन की गति मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है, एनीमोमीटर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, एनीमोमीटर। ये उस टाइप का होता है, आपने देखा होगा कुछ जगहों पर, घरों पे देखा होगा, वो लगा होता है, यहाँ पर मुर्गा लगा होता है ना, ठीक है, कुछ इस टाइप से मुर्गा लगा होता है ना। कुछ लोग बोलते हैं डायरेक्शन के लिए, लेकिन ये एनीमोमीटर के ऊपर भी लगा हुआ होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रकृति का सबसे सख्त बल कौन सा है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसमें क्या है, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका न्यूक्लियर फोर्स है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स चारों तरफ से सेंटर की तरफ लगता है ना, न्यूक्लियस की तरफ लगता है। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। नेक्स्ट बात करें तो बुंदेलखंड का एक विशिष्ट गीत है जो महोबा के राजा, ठीक है, परमाल की सेवा करने वाले दो योद्धा भाइयों की वीरता कार्यों का वर्णन करता है। वो किस में है, वो करता है आपका आल्हा, आला करता है ना। आल्हा बुंदेलखंड का एक विशिष्ट गीत है जो महोबा के राजा परमाल की सेवा करने वाले दो योद्धा भाइयों की वीरता कार्यों का वर्णन करता है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो निम्न में से कौन सा स्मारक, ठीक है, सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया है। ये अभी हाल ही में DSSB में पूछा गया है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो ये कौन सा बनाया गया है, हवा महल बनाया गया था। कौन सा बनाया गया था, हवा महल। चले आगे, चलो एक कब बनाया गया था, ये थे 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसको एक वित्तीय वर्ष के दौरान उधार को छोड़कर कुल बजट प्राप्तियों पर कुल बजट व्यय की अधिकता के रूप में परिभाषित किया गया है, या फिर विच इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ टोटल बजट एक्सपेंडिचर ओवर टोटल बजट, ठीक है, रिसिप्ट्स इंक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है, ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। तो इसको क्या बोलते हैं, फिस्कल डिफिक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिस्कल डिफिक्ट, या जो राजकोषीय घाटा होता है उसको बोलते हैं। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीटेडली बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बार बार पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, जैसा कि बजट 2021 में घोषणा की गई थी कि जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी जो निगम है DICGC को जमा बीमा कवरेज में 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, ये कर दिया गया था 5 लाख, और आज भी कितना ही, 5 लाख ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है कि वायुमंडल में निम्न में से कौन सी परत ओजोन की उपस्थिति के कारण ऊपर उठती है। तो देखिए ये ओजोन है, और ये कौन सी ऊपर उठ रही है, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, समताप मंडल जिसको बोलते हैं। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 1963 में पेश किए गए सोनालिका और कल्याण सोना निम्नलिखित में से किस फसल के उच्च उपज देने वाले किस्म जिसको बोलते हैं हाई यील्ड वैरायटी, क्या बोलते हैं, हाई यील्ड वैरायटी के बीज हैं, वो किसके हैं, गेहूं के। एक बात ध्यान रखिएगा, बिना एनसीईआरटी पढ़े बिल्कुल भी मत जाइएगा, बिल्कुल भी नहीं। और एनसीईआरटी कम से कम 2 से 3 बार आपको पढ़नी है। अगर नहीं पढ़ोगे तो अपना नुकसान करोगे, बाद में कहोगे कि बाहर से क्वेश्चन आए हैं। अगर आप एनसीईआरटी डीपली पढ़ लेंगे तो आपको पता पड़ेगा, क्योंकि अब क्या है, ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जाते हैं, है ना। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना, आराम से पढ़िए, एनसीईआरटी दबा के पढ़िए, है ना। उसके बाद और चीज़ें देखेंगे। लेकिन ये क्या है, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सब एनसीईआरटी से ही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी को, ठीक है, नर्मदा की जुड़वा या दासी के रूप में भी जाना जाता है, तो ये किसको जाना जाता है, ताप्ती को। किसको जाना जाता है, ताप्ती नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ये है, निम्नलिखित में से किस महासागर में बाल्टिक सागर शामिल है, तो किसमें है, अटलांटिक महासागर में। किसमें, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1919 में, है ना। 1919 में हुआ क्या था कि जब तुर्की के जो वहाँ के वो थे, उसको कहते हैं ऑटोमन साम्राज्य जो था, उसको वहाँ के खलीफा को गद्दी से उतार दिया गया था। तो यहाँ के मुस्लिमों ने क्या कहा कि तो हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुम्हारा साथ दिया, ऊपर से तुम ऐसे काम कर रहे हो। तो एक्चुअली में इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं था हमारे देश से, है ना, डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, लेकिन फिर भी हमने इसका खिलाफत आंदोलन किया था, 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है, किसके उत्तराधिकारी चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने, तो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। अब यहां पर जो मैं आपको समझाने वाला हूं बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बार समझ लिया तो फिर कभी दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब आया था, 1773 में आया था, ठीक है, 1773 में आया था। इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। उससे पहले क्या होते थे, गवर्नर होते थे। उसके बाद पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया किसको, वॉरेन हेस्टिंग को, ठीक। उसके बाद बहुत सारे एक्ट आए, लेकिन उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट जो एक्ट आया वो आया था चार्टर एक्ट 1833 में। इसमें क्या हुआ, इसमें बंगाल को छोड़ के भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना लिया किसको, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, है ना। उसके बाद 1857 की क्रांति हुई, और 1857 क्रांति के बाद जब देखा कि भाई अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, तो क्या हुआ, क्राउन रूल आ गया। और क्राउन रूल में क्या हुआ, 1858 में जो भारत का प्रथम वायसराय बनाया लॉर्ड कैनिंग को। देखिए, जैसे जैसे इनकी पोस्ट के नाम चेंज होते गए, इनकी जो पावर है वो बढ़ती गई, है ना, पावर बढ़ा दी गई। उसके बाद ब्रिटिश शासन का जो अंतिम या स्वतंत्र भारत का जो प्रथम वायसराय है वो कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। और उसके बाद है स्वतंत्र भारत का जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है वो कौन बने थे, हमारे राजगोपालचारी बने, राजगोपालचारी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। ब्रिटिश भारत का अंतिम या स्वतंत्र भारत का जो प्रथम वायसराय बना था वो लॉर्ड माउंटबेटन बना था। और अगर स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत में जो भारतीय हैं वो राजगोपालचारी। इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो, आपको बहुत काम आएगा, वरना पीपीटी तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने 1853 में कलकत्ता से आगरा तक पहली टेलीग्राफ लाइन जो खोली थी वो किसने खोली थी, लॉर्ड डलहौजी ने खोली थी। और यहाँ पर आपके 200 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुके हैं, मुबारक हो, ठीक है। हमें कितने करने हैं, 1500 प्लस करेंगे, प्लस, ठीक है, कम नहीं करेंगे, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट हम बात करें तो यह दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो ये बने हैं विष्णुदेव राय, विष्णुदेव राय। और ये अभी 31 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के सीएम बने हैं, है ना।
नेक्स्ट बात करें तो निम्न में से किसने दादा साहब फाल्के फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता है? रणबीर कपूर ने। रणबीर कपूर ने जीता है, अब सबको पता है ये बात, ठीक है। और अगर हम उसी में अगर अभिनेत्री की बात करें, किसने दादा साहब फाल्के फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो आलिया भट्ट ने जीता है। किसने जीता है? आलिया भट्ट ने। तो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों नाम महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, अभिनेता के बारे में पूछा गया था, ठीक है। लेकिन इस बार दोनों मैंने इसलिए बता दिए, अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पंचायती राज वाला बार बार यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो पंचायती राज को 1992 के संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। कौन से? 73वें पंचायती राज को 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट, ठीक है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था आर.के. षणमुखम चेट्टी के, ठीक है, आर.के. षणमुखम चेट्टी के द्वारा, जिसको बोलते हैं रामास्वामी चेट्टी, कन्नास्वामी षणमुखम चेट्टी, ठीक है, इनको शॉर्ट में बोल दिया जाता है आर.के. षणमुखम चेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह है किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो ये किसको जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। इसको चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह निम्न में से किस राज्य के पास लोकसभा के एक से अधिक सीटें हैं? तो देखिए, नागालैंड में एक है, सिक्किम में भी एक है, ठीक है, मिजोरम में भी एक है, लेकिन मेघालय में कितनी है? 2 सीटें हैं। हाईएस्ट सीटें कहाँ हैं? यूपी में। कितनी है? 80। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, वो कितनी है? 48, ठीक। और यहाँ के जो सीएम है ये कौन है? ये है आपके कोनराड संगमा, ये आपको पता होगा कौन है? कोनराड संगमा वर्तमान में है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो है 2023 में वर्तमान में कौन सा स्थान है इनका? ये है तीसरा। कौन सा? तीसरा, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन इन हुरून ग्लोबल इंडेक्स, यूनिकॉर्न इंडेक्स में, ठीक है, तीसरा। ये इनका लोगो है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हाल ही में किस राज्य की गौड़ पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो किसको मिला है? एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में दिसंबर में ही अभी जो नए सीएम बने हैं, ये कौन है? मोहन यादव बने हैं, ठीक है, मोहन यादव बने। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो, जो चेंज होते रहते हैं ना, उनके बारे में पूछा जा सकता है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, क्या करें, ठीक है। हाल ही में किस मंत्रालय ने उड़ान 5.0 लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने किया है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने किया है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, आपको कैसे लगे देखिए। और ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन कराया था, फाइलेरिया किसके कारण फैलता है, ठीक है, और मैंने बहुत अच्छे से बताया थे आपको। आपने अगर पिछली वीडियो देखी है या फिर अगर आपको पता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तभी मुझे पता पड़ेगा कि आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, वरना मुझे कैसे पता पड़ेगा? मोटिवेशन तो मुझे तभी मिलेगा जब मुझे पता पड़ेगा आप पूरी वीडियो देख रहे हैं, वरना मैं क्यों तो वही वाली बात है, डिमोटिवेट तो हो ही जाता है इंसान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल, ख्याल रखिए अपना।